Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following option depicts the mode of action for hormone releasing intrauterine device? Option A, that makes the uterus suitable for implantation. Option B, that makes the cervix hostile to sperms. Option C, that decreases the phagocytosis of sperms within the uterus. Option D, that increases sperm motility. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले की कंसेप्ट क्या है ये जानेंगे। तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये एक कंट्रासेप्टिव मेथड है। तो इस मेथड में क्या होता है, इसका एक्शंस कैसे होता है ये हम देखेंगे। देखिए, ये जो आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, वहाँ पे कैसे इसका फंक्शन कैसे होता है। इट वर्क्स बाय रिलीजिंग synthetic hormone. Okay, synthetic hormone. यूजुअली इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टिन। तो ये जो प्रोजेस्टिन है उसका दो काम है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट थिकन्स सर्वाइकल म्यूकस। ओके, तो अगर सर्वाइकल म्यूकस ज़्यादा हो जाएगा, ये स्पर्म के लिए एंट्री के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इट मेक्स अ डिफ़िकल्टी किसके लिए, फॉर स्पर्म। ओके, for sperm to pass through। ठीक है, एंट्री के लिए ये सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएगा अगर सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज़्यादा हो जाए तो। नंबर 2, क्या करते हैं, इट थिन्स द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। इट थिन्स द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस लाइनिंग क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। सो इट मेक्स द सिचुएशन और कंडीशन हम लिखते हैं, कंडीशन लेस सुटेबल फॉर implantation। ओके, सो इम्प्लांटेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर यूटेरस, हम जानते हैं कि यूटेरस का लाइनिंग जो है वहाँ पे क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, थिकनिंग हो जाता है। तो अगर ये जो लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अगर बहुत पतला हो जाएगा तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा। एज ए रिजल्ट ये प्रेगनेंसी रोकने का काम करेगा। तो आइए हम देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ऑप्शन ए, दैट मेक्स द यूटेरस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, नहीं, ये बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है इम्प्लांटेशन। उसके बाद ऑप्शन बी में बोला गया दैट मेक्स द सर्विक हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। हाँ, ये हो सकता है। हमने अभी देखा कि स्पर्म एंट्री क्या हो जाता है, ये रुक जाता है। तो यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस की वजह से ये स्पर्म एंट्री पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये हो सकता है। ऑप्शन सी, दैट डिक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, ये सही नहीं है। एंड दैट इंक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी, ये स्पर्म मोटिलिटी से रिलेटेड ही नहीं है, सो ये भी नहीं होगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, that makes the cervix hostile to sperm. I hope you have understood the concept well. Best of luck.